incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के बिग बॉस बन गए हैं। ट्रंप अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस पर खासे भारी पड़े। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गई हैं। हालांकि उन्हें आखिरी समय तक दमदार कैंडिडेट माना जा रहा था, लेकिन वोटिंग के बाद जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो इलेक्टोरल वोटों के आधार पर वह बहुत ज्यादा पिछड़ गईं और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका में एक बड़ा सियासी भूचाल आता नजर आ रहा है। भले ही कमला हैरिस चुनावी नतीजों में हार गई हों, लेकिन अब उन्हें राष्ट्रपति बनाने की मांग की जा रही है। अब आखिर ऐसी क्या वजह है कि कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनाने की मांग उठ रही है? आइए समझते हैं। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन को पद से इस्तीफा देकर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बाकी बचे कार्यकाल के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने को कहा जा रहा है। वह देश की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी और उसे विश्व में सकारात्मक संदेश जाएगा। ये बात उपराष्ट्रपति हैरिस के पूर्व संवाद निदेशक जमाल साइमंस ने कही है। संडे टॉक शो में साइमंस ने कहा कि वैसे तो बाइडेन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह बदलाव का अपना वादा निभाएं। महज 3 महीने के चुनाव प्रचार में रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देने वाली कमला हैरिस को अब उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। उन्हें 20 जनवरी 2025 तक के लिए देश का राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। इस निर्णय से देश की महिलाओं में नई जागरूकता आएगी। चुनाव बीतने के बाद अमेरिका में प्रचार के समय के बदले चुकाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस के लिए चंदा एकत्रित करने वाले भारतीय मूल के अजय जैन भटूरिया को नस्ली टिप्पणियों वाले मैसेज मिल रहे हैं और उन्हें धमकाया जा रहा है। कई मैसेज में उन्हें भारत वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। संदेशों में भटूरिया से कहा गया है कि तुम अभी भी भारतीय हो, तुमने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए वापस जाओ। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को वेटरन्स डे पर देश के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें पिछले सप्ताह चुनाव में हार के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पहली बार सार्वजनिक तौर पर देखी गई। डेमोक्रेट्स अपनी हार के बाद दर्दनाक आकलन कर रहे हैं। उन्होंने हैरिस की हार के कारणों पर आत्ममंथन शुरू कर दिया है और कुछ निजी तौर पर दोषारोपण भी कर रहे हैं। दूसरी ओर रिपब्लिकन ने अपने नए प्रशासन के लिए वफादारों के नाम बताना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे कट्टरपंथी आव्रजन अधिकारी टॉम होमन को बॉर्डर की कमान सौंपने वाले हैं।